हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। यह हमारा 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन पोर्शन है जो कि हिंदी भाषा के लिए है। सभी लिखने के लिए तैयार रहें, जिसमें 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। जो छात्र व छात्राएँ एसएससी, यूपीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीसीएल या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें डी ग्रेड की परीक्षाएं शामिल हैं, उनकी तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं इसको लिख सकते हैं। सभी तैयार रहें। रेडी। कोरोना का कोप शांत होने के बाद विश्व की तस्वीर क्या होगी? यह सवाल कूटनीतिक क्षेत्रों में अभी से तैरने लगा है। क्या कोरोना पंछी फिर चीन के जहाज पर जाकर बैठ जाएगा? इस पर तमाम जानकार एक मत नज़र आते हैं। अंदेशा है कि वहाँ से निकला यह प्रेत अगले 6 महीने में 5 लाख से अधिक लोगों को निगल लेगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के देशों से होगी। अमेरिका और चीन के बीच आंखें दिखाने और गुर्राने का सिलसिला तो पिछले कुछ वर्षों में तेज हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इन दिनों चीन के खिलाफ बेहद हमलावर मुद्रा में है। संसार का यह चौधरी आज एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ता दिखाई देता है। जो अमेरिका अपने एक नागरिक की निर्दोष मौत पर विकराल रूप धारण कर लेता था, आज हजारों नागरिकों को खोने के बाद भी असहाय है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव भी इसके पीछे बड़ा कारण है। दूसरी पारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मुल्क के किसी भी पूर्व राष्ट्रपति को दूसरी पारी के लिए इतने पापड़ नहीं बेलने पड़े, जिसके पीछे खुद ट्रंप का अस्थिर चित्त, उनका बड़बोलापन, झूठ, मीडिया से निरंतर खराब रिश्ते और आर्थिक नीतियों की नाकामी है। इस वजह से वह चौतरफा आलोचना का शिकार रहे, फिर भी सावधानी से अपने प्रचार अभियान संचालित कर रहे थे। कोरोना ने बीच में आकर सब किए कराए पर पानी फेर दिया। इसका लाभ सीधे सीधे उनके मुख्य प्रतिद्वंदी को मिल रहा है। खिसियाए ट्रंप को अगर एक मौका और मिला तो वह चीन को सबक सिखाने का अवसर नहीं छोड़ेंगे। मान लीजिए किसी कारण वह पिछड़ जाते हैं तो उनके स्थान पर आने वाले नए राष्ट्रपति को भी चीन के प्रति कड़ा रवैया अपनाना पड़ेगा। अमेरिका आवाम का चीन के प्रति गुस्सा चरम पर है। इसीलिए कहा जा सकता है कि कुछ वर्षों के लिए अमेरिकी एजेंडा आकार ले चुका है। सवाल यह है कि यूरोप
के संपन्न और विकसित राष्ट्र चीन के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के अभियान को कितना समर्थन देंगे? आशंका है कि ब्रिटेन, स्पेन, इटली और फ्रांस के कोई 2 लाख लोग इस साल संक्रामक कोरोना से दम तोड़ देंगे। इसके अलावा 40 छोटे बड़े देश भी भारी तादाद में अपने नागरिक खो चुका होगा। युद्ध काल से अलग किसी अन्य कारण से इतनी अधिक मौतें चौंकाती हैं। इसलिए जब ट्रंप दहाड़ते हैं कि चीन को सबक सिखाया जाएगा, तो उसमें कोई गीदड़ भभकी नहीं दिखाई देती। तो क्या मान लिया जाए कि एक मुश्किल भरा दौर चीन की प्रतीक्षा कर रहा है? इसमें 2 मत नहीं कि उसकी चुनौतियां कई गुना बढ़ जाएंगी। तुर्की, ईरान, नेपाल और पाकिस्तान जैसे कुछ देश उसके प्रति सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन क्या वे इतने सक्षम हैं कि चीन की सहायता कर सकें? अतीत में कभी चीन के साथ जंग लड़ चुका रूस भी एक सीमा तक ही चीन का साथ दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही चीन के विरोध में खुलकर आ चुका है। अफ्रीकी देशों से चीन को सशक्त सहायता मिलने का सवाल ही नहीं उठता। जापान से चीन उम्मीद भी नहीं कर सकता। यक्ष प्रश्न है कि भारत इस समूचे प्रसंग में क्या करेगा? भारत में जन भावना को पिछले 60 साल से चीन विरोधी ही रहेगी, लेकिन जन भावना के आधार पर कोई देश अपनी कूटनीतिक रुख तय नहीं कर सकता। किसी भी आक्रामक कार्रवाई में ना तो वह खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा हो सकता है और न ही चीन के पक्ष में जा सकता है। निर्णायक घड़ी में उसे अपने लिए कोई सरपंच या मध्यस्थ की भूमिका सुरक्षित कर लेनी चाहिए। चीन को आने वाले कुछ वर्षों में कांटों भरी राह पर चलना पड़ सकता है। बेशक शी जिनपिंग आधुनिक चीन के सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि उनका अपना रवैया भी कई मुसीबतों की जड़ है। चीन को देखना होगा कि 70 साल से वह जिस राजमार्ग पर चल रहा था, अब उसके फूल मुरझा चुके हैं। अब उसे नई नीतियों पर काम करना होगा। कोविड-19 प्रकरण से उसकी छवि को जो धक्का लगा है, उसकी भरपाई कोई 2-4 दिन में नहीं हो सकती। उसे लंबे आपातकाल के लिए तैयार रहना होगा। इन दिनों एक वाक्य खूब दोहराया जा रहा है, असाधारण परिस्थितियों से निपटने के उपाय भी असामान्य होते हैं। इसलिए दुनिया भर के साइंसदां
कोविड-19 से निपटने के लिए जिस स्तर पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हैं वह अभूतपूर्व है। एक अच्छी खबर यह भी है कि तकरीबन 6 टीकों का इंसानों पर परीक्षण शुरू हो चुका है। ये परीक्षण 3 स्तरीय होते हैं, मगर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष प्रतिनिधि डॉक्टर डेविड नबारो ने जो कहा है वह दुनिया भर की सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों और लोगों के यहाँ यह हमारा 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर 10 मिनट का डिक्टेशन समाप्त हुआ। सभी लिप्यांतरण करेंगे।